तो इतना बेसिक कैलकुलेशन सीखने के बाद आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को फोड़ दोगे, विश्वास मानो। मतलब जितना भी आपको एकदम बेसिक से बेसिक नहीं आता होगा, आपको एकदम बहुत ही शानदार तरीके से सारे के सारी चीजें समझ में आने वाली है। क्या चीज? ये कैलकुलेशन भी और साथ में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी। तो एकदम डरो मत, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बस करना क्या है कि कॉपी पेन निकालो और जो मैं समझा रहा हूं चुपचाप उसको बैठ करके लिखो, और बाकी बाद में देखना कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर होते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ साथ और भी चीजों के। बात समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन कुल मिलाकर तुम्हारे टॉप लेवल तक चल जाएगी। चलो अब समझते हैं हम लोग। देखो यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है हमारे पास कि यहां पर देखो कि यहां पर आगे हम देखते हैं डिवाइड और बीच बीच में मल्टीप्लाई भी है, फिर साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये सारे के सारे चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बात करेंगे तो। यहां पर देखो, यहां पर बात करें कि जैसे कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में कभी भी डिवाइड में जो हमारा डेसिमल होता है वो किधर जाता है? इधर। एरो को देखो, एरो को देखो, डेसिमल किधर जाएगा बेटा? तो इधर जाएगा। और मल्टीप्लाई में हमेशा डेसिमल किधर जाएगा? तो इधर जाएगा। इस बात को याद रखो कि अगर 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 डिवाइड है तो डेसिमल इधर जाएगा, और भैया और अगर मल्टीप्लाई है तो डेसिमल हमेशा इधर जाएगा। इस बात को ध्यान रखो एकदम, कभी भी गड़बड़ाओगे नहीं तो नहीं। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? देखो अब यहां पर जाहिर सी बात है, अब देखो ये भी बात रखो कि जितना ज्यादा जीरो उतना ज्यादा डेसिमल इधर उधर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जीरो को भी देखना है नीचे। देखो यहां पर, तो यहां पर अगर बात करें कि इसके नीचे कितना है, तो इसके नीचे भैया है हमारा 1 जीरो। तो जाहिर सी बात है कि अगर देखें तो अब डेसिमल किधर से काउंट करेंगे? पीछे से। डेसिमल कहां पर रहता है? देखो यहां पर अभी है, यहां पर सुस्त पड़ा हुआ है यहां पर डेसिमल। अब जाहिर सी बात है नीचे 1 जीरो है तो ये डेसिमल यहां पर पड़ा हुआ है, सब में यहां पर डेसिमल रहता है। इतना बात समझ में आ रहा है? अब ये डेसिमल 1 जीरो है तो जाहिर सी बात है ये डेसिमल कितने नंबर के बाद जाएगा? 1 नंबर के बाद, क्योंकि डिवाइड में डेसिमल इधर जाता है। तो यहां पर कहां चला जाएगा? इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रहा है? लिखोगे कैसे इसको? कि इस तरीके से डेसिमल, क्योंकि 1 नंबर के बाद चला गया। यहां पर देखो हमारे पास कितना है? 2 जीरो है, लेकिन भाई साहब ऊपर तो 1 ही नंबर है और यहां पर इस डेसिमल को 2 जीरो के बाद ले जाना है। तो देखो दूसरा मतलब 2 जीरो के मतलब 2 नंबर के बाद ले जाना है, क्योंकि नीचे 2 जीरो है ना, तो जाहिर सी बात 2 नंबर के बाद ले जाना है। लेकिन हमारे पास ऊपर तो 1 ही नंबर है ना, तो हम लोग करेंगे क्या? देखो भाई, तो करेंगे ये एक नंबर तो ये उतार लिया और 1 नंबर अपने से जीरो मान लेंगे और फिर डेसिमल लगा देंगे। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? और इधर आप जीरो लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो इधर आप क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करो कि यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो था, तो जाहिर सी बात है कि डेसिमल को 2 नंबर के बाद ले जाना है, क्योंकि 2 जीरो तो 2 नंबर के बाद ले जाना है, लेकिन 2 नंबर तो है नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 जीरो अपने से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, तो अब यहां पर ये कितना हो जाएगा? तो ये जाहिर सी बात है कि 6000 हो जाएगा। अब इसमें बोलोगे कि डेसिमल कहां लगाए? देखो हमने बोला है कि डेसिमल कहां पर रहता है? यहां पर। अब डेसिमल यहां पर रहता है और मल्टीप्लाई में डेसिमल किधर जाता है? इधर शिफ्ट होता है। तो मल्टीप्लाई में इधर तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो के बाद डेसिमल लगा सकते हो, जो कि जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद अगर 0 0 आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे आप 6000 ही लिखो। यहां पर कितना हो जाएगा? देखो यहां पर डेसिमल एक्चुअल में है और मल्टीप्लाई है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई में डेसिमल किधर जाता है? राइट हैंड साइड तरफ, यानी इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये डेसिमल 3 जीरो है, तो 3 नंबर के बाद यानी 1 2 3, सॉरी हाँ गलती हो जाता, ये 3। तो यहां पर डेसिमल 3 जीरो है, तो 3 नंबर के बाद 1 2 3, तो ये कैसा हो जाएगा? 3574.0। अब देखो नंबर के बाद डेसिमल के बाद फिर से जीरो आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो नहीं है तो इसको भी हटा दोगे आप। डेसिमल लगा लो चाहे हटा दो, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी हमारे पास कितना है? यहाँ पर हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो जाहिर बात है 2 जीरो के बाद जाएगा, तो 1 2, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 2 नंबर के बाद जाएगा। ऐसे कर लो, ऐसे कि यहाँ पर 2 नंबर के बाद। और देख लो मल्टीप्लाई में किधर डेसिमल जाता है? इधर। तो कितना हो जाएगा? 457.8। कितना बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। इस बात को रियलाइज करना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और ये 2 जीरो तो 2 नंबर के बाद 1 2 हमारे पास है। याद रखना पॉइंट कहाँ से लगते हैं? तो पीछे से लगते हैं। पॉइंट कहाँ से लगते हैं सर? तो पीछे से लगते हैं। पॉइंट कहाँ से लगते हैं? तो पीछे से लगते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? पॉइंट कहाँ से लगते हैं? तो पीछे से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 जीरो यानी 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा?
7 5 और ये अब यहाँ पर कितने नंबर के बाद पॉइंट, तो 3 नंबर के बाद, क्योंकि 3 जीरो तो 3 नंबर के बाद, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि डिवाइड। अब देखो ये पॉइंट इधर कहाँ जाता है, हमेशा डिवाइड में किधर जाएगा, इधर। अब पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक ही नंबर है, लेकिन पॉइंट हमारा 3 जीरो है, तो ऊपर तीन नंबर के बाद पॉइंट, मतलब कि 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो बाहर जाहिर सी बात है कि 8 एक ही नंबर होगा, फिर एक और नंबर होना चाहिए, फिर एक और नंबर, फिर ना पॉइंट लगाएंगे, तो 2 नंबर तो है नहीं हमारे पास। और जबकि भैया डिवाइड में इधर ही पॉइंट जाएंगे, बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, अपने से मान लेंगे। देखो 1 2 हमने 8 हो गया और 2 नंबर हमने क्या मान लिया, 0 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा। अब देखो बात आता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन पे। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखा जाता है? तो देखो फिजिक्स के अंदर हमेशा कैसे लिखा जाता है, कोई भी आपका आंसर आ रहा है तो उसको बेटा आप इस फॉर्म में लिखोगे कि a इंटू 10 टू द पावर क्या करोगे, n, a इंटू 10 टू द पावर क्या करोगे, n, वेयर 1 इज लेसर देन और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर या 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, और 10 से क्या होनी चाहिए, छोटी। बात समझ में आ रहा है? तब साइंटिफिक नोटेशन आप आसानी से लिख सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात कि रूल हमेशा जब पॉइंट इधर जाएगा तो हमेशा पावर में क्या करोगे, इसको प्लस करोगे। पावर में प्लस करना है, पावर में याद रखना। अगर पॉइंट इधर ले जा रहे हो तो पावर में क्या करोगे, प्लस करोगे। अगर पॉइंट इधर ले जा रहे हो तो पावर में क्या करोगे, माइनस करोगे। देखो अब इसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे 8 है, अब इसको कैसे लिखोगे, तो इसको तो सिंपली आप लिख सकते हो कि 8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 जीरो, तो यानी 3 जीरो। क्या बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये याद रखना कि अगर 10 टू द पावर 2 है तो इसका मतलब होता है कि 10 को हमें कितने बार लिखना है, 2 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का मतलब 10 10 में 100, यानी 100 को यानी 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो ये सारे बातें समझो। क्या बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखोगे आप, अब इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को बेटा देखोगे तो कितना हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है 45 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखोगे बेटा, 1 2 3, तो 3 0 हो जाएगा। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन भी लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं सर, तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पर हमेशा जो डेसिमल होता है ना बेटा, हमेशा 1 नंबर के बाद रखोगे। कहाँ रखोगे, 1 नंबर के बाद। डेसिमल कहाँ रखोगे, 1 नंबर के बाद, हमेशा 1 नंबर के बाद। डेसिमल हमेशा होता कहाँ है, तो पीछे। डेसिमल हमेशा कहाँ होता है, यहाँ पर। अब इस डेसिमल को हमें क्या करना है कि यहाँ पर लाना है। हमेशा शुरुआत वाले नंबर के बाद डेसिमल रखते हैं, लेकिन ये डेसिमल होता कहाँ है, तो यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है कि डेसिमल हमारा किधर आ रहा है, किधर आएगा, तो भैया जाहिर सी बात इधर है। तो अगर इधर आता है तो आप क्या कर दोगे, पावर में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे आप कि 4.5 तो लिखोगे, लेकिन पावर में आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे। क्यों? अरे बोला ना कि डेसिमल यहाँ पर रहता है तो ये इधर आएगा, और जब इधर आएगा तो इसको क्या कर देना है, ऐड करना है। अब ऐड कितना करना है, तो जाहिर सी बात है कि 1 नंबर के बाद ला रहे हैं तो 1 ऐड कर देंगे, बस बात खत्म। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझो। यहाँ पर देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर हमने फिर बोला कि पॉइंट कहाँ पर होता है, यहाँ पर। आपको पॉइंट को लाना कहाँ है, यहाँ पर। क्या इतना बात क्लियर है? तो जैसे आप पॉइंट लाओगे, आप पॉइंट को इधर ला रहे हो तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब 1 नंबर के बाद ही ला रहे हो पॉइंट को, तो जाहिर सी बात है क्या लिखोगे, 10 टू द पावर -5 प्लस 1 लिखोगे 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 8.7 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? इस बात को समझो, रियलाइज करो कैसे आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखो डेसिमल यहाँ पर है, हमें लाना कहाँ रहता है, हमेशा शुरुआत वाले नंबर के बाद में। तो डेसिमल इधर आ रहा है, कितने नंबर के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद। तो जाहिर सी बात है 9.75 तो लिखोगे, लेकिन 10 टू द पावर -7, और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद ला रहे हो तो प्लस क्या कर दोगे, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 9.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस में कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? इस बात को अगर देखो, अगर ज़्यादा डीपली समझोगे तो ये सब दिमाग में ही आप लोग वो करो। ये इतना ज़्यादा 2 बार करना कि 2 ऐड कर दो, 2। अरे भैया 2 नंबर के बाद ले आ रहे हो तो जाहिर सी बात है 2 घटा दो, बस बात खत्म। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब 2 जोड़ोगे तो 2 घट ही जाएगा। -7 है तो -5 हो जाएगा। देखो ऐसे -7 वाला वैल्यू छोटा है, -5 वाला वैल्यू बड़ा है। क्या बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जिसके मतलब माइनस में जो जितना बड़ा होता है कहीं छोटा होता है, ये बात समझो। चलो अब आगे चलो। अब यहाँ पर देखो, अब इसका बात करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी पॉइंट यहाँ पर है, जाहिर सी बात है कहाँ ले जाएंगे, 2 नंबर के बाद। तो कितना हो जाएगा, 4.64 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 टू द पावर -9। अब देखो सीधे कर दो ना यार, 2 नंबर के बाद लाए हैं तो जाहिर सी बात है 2 ऐड करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखो, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप जब करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है, 1 नंबर के बाद ले जाना है,
तो 4.39 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी +2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बात को समझो, यहाँ पर अब देखो इस पॉइंट को कहाँ पर ले जाना है, कभी भी नंबर के एक नंबर के बाद ले जाना होता है। कहाँ ले जाना होता है, एक नंबर के बाद। अब देखो पॉइंट को आप कहाँ ले जा रहे हो, इधर ले जा रहे हो, तो इधर ले जा रहे हो तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अब यहाँ पर पावर वाला तो नहीं है, तो पावर वाला जनरेट करना चाहिए। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो यहाँ पर 9.7 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो इस पॉइंट को कहाँ ले गए हैं, 8 नंबर के बाद, और इधर ले जा रहे हैं तो पावर क्या रहेगा, माइनस में। इधर ले जा रहे हैं तो क्या रहेगा, पावर माइनस में। पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं कितने नंबर के बाद, 8 नंबर के बाद, तो इधर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस में, यानी 8 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये भी पावर को कहाँ ले जाओगे, यहाँ पर ले जाओगे कितने नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, तो 5.7 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी यार। तो 10 टू द पावर -2 क्यों सर, तो 2 नंबर के बाद ले जा रहे हैं सर, और 2 नंबर के बाद इधर ले जा रहे हैं पॉइंट को, तो जाहिर सी बात है -2 चला जाएगा। तो ये सब समझ में आएगा नहीं, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से, एकदम जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से कॉपी करो, आगे चलते हैं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है कि जाहिर सी बात है कि 0 पॉइंट समथिंग हमारे पास कोई नंबर है। अब जाहिर सी बात है पॉइंट को हमेशा कहाँ ले जाना पड़ता है, तो जो नंबर होता है उस नंबर के पहले हमेशा। तो यहाँ पर देखो भैया, इस पॉइंट को अगर इधर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है पॉइंट को किधर ले जा रहे हैं, इधर, यानी पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम, माइनस। कितना माइनस करेंगे, तो 1 2 3, तो क्योंकि 3 नंबर के बाद ले जा रहा है तो 4.8 तो लिखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 3। तो यहाँ पर जो टोटल ऑल ओवर जो नंबर हो जाएगा हमारा साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -8। कितना बात समझ में आ गया। अब जाहिर सी बात है कि देखो यहाँ पर भी हमारे पास नंबर है, इसे भी कहाँ करना है, वही 1 2 3 नंबर के बाद। तो 3 नंबर के बाद करेंगे तो फिर इसमें भी क्या करेंगे हम, 8.725 लिखेंगे, लेकिन हम करेंगे क्या, यहाँ पर 10 टू द पावर -3 को ऐड कर देंगे, तो ऑल ओवर जो हमारा नंबर हो जाएगा वो टोटल -7 -3 से कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अब इसको क्या करो, आगे कट कर दो। इसको कट करोगे तो 2 2 जा 4 बच जाएगा, और 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16। इंटू में क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है देखो यहाँ पर इस पॉइंट को, अब यहाँ पर पॉइंट हमारा ऑलवेज होता है, तो इस पॉइंट को कहाँ ले जाना है हमारा, यहाँ पर। देखो पॉइंट देते तो ठीक है, नहीं तो हमेशा पॉइंट हमेशा कहाँ, अगर पॉइंट नहीं दिया है तो हमेशा पॉइंट कहाँ मानना है, वहीं पर जहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट इधर, तो अगर पॉइंट इधर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। तो 2.8 तो लिखोगे, लेकिन एक नंबर के बाद पॉइंट ले जा रहे हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या कर दोगे, +1, और सीधे क्या लिख दोगे आप, 6 लिख दोगे। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक, कोई नहीं प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसमें कैसा करोगे, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें कैसे करोगे आप, इसमें कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर हम, तो कैसे करेंगे, ऐसे कि यहाँ पर क्या करेंगे कि आगे तो ये समझो कि 48 है, इंटू में 2 है, अगर 2 5 10 कर देते हैं, 2 5 10 ही कर देते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो ये पॉइंट को यहाँ 5 के बाद ले जाओगे, जाहिर सी बात है 5 के बाद ले जाओगे, तो यहाँ पर कितना वो पॉइंट हमने, देखो पॉइंट को किधर ले गए हम, इधर लेके गए हैं। एक नंबर के बाद ले जाते हैं, पॉइंट को इधर लेके गए हैं, तो जब भी पॉइंट को इधर लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस कितना करेंगे हम, 1 2 3, तो -3 हो जाएगा। अब देखो कट करो, यहाँ पर 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, जाहिर सी बात है कि बच जाएगा कितना भैया, तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 480 लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये और ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, नीचे 5 बचा हुआ है, और यहाँ पर 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है बेटा, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -2 बच जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर -3 मतलब 5 में से 3 कैंसिल आउट हुआ है, तो जाहिर सी बात है इतना तो बचबे करेगा ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब देखो दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, मैं एक बार देख लूँ क्योंकि दिख रहा है कि नहीं, दिख जाएगा, चलो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 482 लिखेंगे, और यहाँ पर देखो 10 टू द पावर +3 है। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, 10 टू द पावर +3 है और 10 टू द पावर बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाता है, कंबाइन का मतलब प्लस में तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करके लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस इक्वल थे तो पावर क्या होंगे, कंबाइन। तो कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने का मतलब माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा, इसके पावर में कितना बच जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी 10 ही बचेगा कुल मिलाकर के, 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 इंटू में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, जितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा, उसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख भी सकते हो। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, ये आपको दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो आगे 0.8 इंटू में 0.8 को सॉल्व कर लो, तो 0.8 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है 8 8 64 होता है, और यहाँ पर
पीछे से हमेशा पॉइंट काउंट करते हैं, तो एक नंबर के बाद ये भी एक नंबर के बाद, तो कितना हो जाएगा ये इतना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नंबर के बाद ये पॉइंट, एक नंबर, दो नंबर के बाद तो दो नंबर के बाद लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? पॉइंट हमेशा पीछे से लगाओगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर देखो 7.6 है, 10 और 9 है। पावर को देखो, एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका ये भी समझो कि हमेशा पावर वाले को क्या करोगे अलग, पावर वाले को क्या करोगे बेटा तो अलग कर दोगे, पावर वाले को क्या करोगे तो अलग कर दोगे। कैसे? देखो यहाँ पर तो पावर वाले को अलग सॉल्व करो, ये और ये, या तो अलग लिख दो या तो साथ में ही सॉल्व करते चलो। कैसे? 10 टू द पावर -7 है, -8 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम कि 10 टू द पावर -7 और -8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो -15 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 0.64 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अब इतना आपको समझ में आ गया हो कि आखिर में कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दो इसको। सो नंबर 6 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 9 से 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा, 63 और 5 68 हो जाएगा। तो 68 पॉइंट यहाँ पर लगा दो 10 टू द पावर -15। यहाँ पर देखो पॉइंट कैसे लगाओगे, जाहिर सी बात है 2 नंबर के बाद ले जाएंगे तो 1 नंबर के बाद ले जाएंगे पॉइंट को, हम 1 नंबर के बाद ले जाएंगे यहाँ पर, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर जब ले जाते हैं तो माइनस करना पड़ता है। 1 नंबर के बाद ले जा रहे हैं तो -1 होगा। इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना बचेगा 684 बाई में 6.4 इंटू में ऊपर कितना बचेगा 10 टू द पावर -14। अब देखो इसको सॉल्व करने का आपका अपना तरीका होना चाहिए। देखो इस एक तरीका और समझो कैसे कट करते हैं। जाहिर सी बात है सेम नंबर के बाद पॉइंट, ये भी पहले देखो, ये भी पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट, ये भी पीछे से 1 नंबर पॉइंट, तो आप पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हो और कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा इतना और इंटू में 10 टू द पावर -14 हो जाएगा और 64। बस इसको क्या करना है, कट कर देना है। और फिर से डेसिमल हमेशा पहले नंबर के, मतलब इस तरीके से ही लिखते हैं। कैसे? तो पहले नंबर के बाद में ही, पहले नंबर के बाद में ही। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर डेसिमल नहीं दिया है कहीं पर तो आप डेसिमल को हमेशा कहाँ मानोगे, तो हमेशा पीछे मान। जैसे इसमें डेसिमल नहीं दिया है तो डेसिमल यहाँ पर सोच के चलोगे, डेसिमल यहाँ पर है, बाकी जो भी चीज़ें दी रहेगी वो अपने आप इस वाले रूल से आप कर सकते हो। क्या बात? अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर -30 है और ये पावर वाले बहुत सारे देख चुके हैं। तो देखो हमेशा हमने क्या बताया कि देखो भैया पावर वाले को अलग कर दो, नंबर वाले को अलग कर दो, फिर आराम से सॉल्व करो, आपका सॉल्व हो जाएगा। कितना बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर अब करेंगे क्या कि आगे देखो, अब पावर वालों को अलग करने के लिए जगह नहीं है तो हम यहाँ पे सॉल्व करते चलते हैं, ठीक। देखो -30 है यहाँ पर और यहाँ पर +9 और 21 है। तो जाहिर सी बात है जब बेस इक्वल हो यानी आधार बराबर हो तो जाहिर सी बात है घात जुड़ जाते हैं, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा प्लस में 30 हो जाएगा। ये +30 हो गया, 21 और 9 30 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में 30 और माइनस में 30, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि देखो भैया, अब देखो ये 500 लिख दो, 500 मत लिखो, देखो ऐसे लिखो कि 5 इंटू में 78 लिखो और यहाँ पर क्या लिखो 16 लिख लो, ऐसे 16 लिख लो। अब बोलोगे लो इन लोगों का पावर कहाँ, इन लोगों का 0 कहाँ गायब कर दिए, तो देखो 10 टू द पावर ये 2 लिख सकते हो और 3 0 है तो 10 टू द पावर क्या लिख सकते हो 3। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो पावर यहाँ तक पहुँचाओगे आप। देखो डेसिमल यहाँ है तो हम कितने नंबर के बाद ले जा रहे हैं 1 2 3, और जब भी डेसिमल इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर के बाद ले जा रहे हैं और इधर ले जाते हैं तो माइनस में, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा भाई कि 8, अब ये 2 नंबर के बाद ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ये देखो 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर देखो 2 8 2 जा और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कितना बचा तो 5 बचा, और यहाँ पर 7 8 बचा, 78 बचा, और क्या बचा भाई, तो यह स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 10 टू द पावर -3 और -2 तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कैसे होगा सॉल्व, तो 5 इंटू 78 हो जाएगा और 10 टू द पावर ये -5 जब ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है +7 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला जाएगा तो ऊपर +5 बनेगा, और +5 और +2 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि आधार तो बराबर है ना, तो पावर क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाते हैं भाई साहब। बस अब यहाँ पर देखो इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 5 40 हो जाएगा, 4 बचेगा और 7 5 35, 35 4 कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर और सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि इसको कैसे लिख सकते हैं कि 39 लिख सकते हैं, 39 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, देखो तो 1 0 है तो ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, दिख रहा है उसमें, हाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो दिख रहा है ना,
हाँ चलो दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं इसको, तो जाहिर सी बात पॉइंट यहाँ होता है, पॉइंट यहाँ पर खसका देंगे तो 3.9, पॉइंट को इधर लाया हमने, पॉइंट को इधर लाया तो क्या करना पड़ेगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, यानी 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 9। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, एक नंबर के बाद लाया तो जाहिर सी बात है एक ही नंबर के बाद, तो ये एकदम एक्यूरेट आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखो आपको सॉल्व करना है कुल मिला करके, पॉइंट को इधर उधर फटाफट करते जाओ, ये सब रूल्स को लिख लो यार, बहुत काम देंगे, ठीक ना। और ये आपके लिए क्या है, मतलब ये आपके लिए होमवर्क है, तो चलो तुरंत करो, अभी तुरंत करो और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। बाकी जो आप पढ़ाई लिखा करो और मज़ेदार तरीके से फोड़ो।